हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में बताएंगे गणित मैथ्स के बारे में। जो अध्याय लिया गया है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2, और ये 2 वीडियो बनाया जा रहा है। इस भाग 2 इसका है, क्योंकि इसके भाग 1 में मैंने कुछ अलग बता दिया था। जो बहुविकल्पी अतिलघुत्री फर्स्ट, अतिलघुत्री सेकंड, इसको मैंने बता दिया था। इस वीडियो में बताएंगे लघुत्री और दीर्घोत्री। लघुत्री मतलब 4 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घोत्री मतलब जो 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्लास 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। क्लास 10 हाई स्कूल के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। लघुत्री 4 अंक के आते हैं, दीर्घोत्री 6 अंक के आते हैं। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, साथ में इसके हल भी हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं और भी आपको अभी टिप देने वाला हूँ। लघुत्री 4 अंक के जो प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहला ले लिया है। 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप का मतलब होता है कि हमें फिगर द्वारा, ग्राफ द्वारा बताना पड़ेगा कि ये कैसे दिया गया है। ठीक, तो चलिए ले लेते हैं जो समीकरण हमें दिया गया है। पहला समीकरण है x + 2y - 4 = 0, ये पहला समीकरण। दूसरा है 2x + 4y - 12 = 0, ये समीकरण नंबर 2। मैंने दोनों समीकरण को ले लिया। पहले समीकरण को लेते हैं। तो यहाँ पे पहले समीकरण को अगर हम y का मान निकाले तो ये हो जाएगा 2y = 4 को भेजेंगे राइट हैंड साइड, 4 हो जाएगा। x को भेजेंगे -x हो जाएगा। अब 2 को डिवाइड करेंगे तो y बराबर मिल जाएगा 4 - x/2। ये मिल गया y का मान। किससे? समीकरण 1 से है। ये लिखेंगे समीकरण 1 से। अब इसी तरह से लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से भी हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 4y को छोड़ देते हैं, बराबर 12 को भेजेंगे 12 हो जाएगा, 2x को भेजेंगे -2x हो जाएगा। ठीक, अब 4 को भी भेज लेते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 12 - 2x/4। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, ये है समीकरण 2 के लिए, ये है समीकरण 1 के लिए। इन्हीं दोनों समीकरणों के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा ग्राफ। तो चलिए कैसे होगा ये देख लीजिए। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें सारणिक की जरूरत पड़ेगी। तो सारणिक सबसे पहले हम बनाएंगे। सारणिक क्या था? सारणिक हमारा था y बराबर पहले के लिए 4 - x/2, ये पहला समीकरण के लिए था। इसका सारणिक हम बनाएंगे। ठीक, ध्यान से समझिए, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह हो गया सारणिक के लिए। ये देखिए, और देखिए ये y के लिए है और एक x के लिए लेते हैं। जब x का मान हम 0 रखेंगे, x का मान जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 0 = 4, 2 से काट देंगे तो y का मान आ जाएगा 2। जब x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 2। जब x का मान हम अगर 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, y का मान 0। यहां से पहले ये किसके लिए? ये समीकरण 1 के लिए है, 1 के लिए। ठीक, पहले समीकरण के लिए मैंने ये ग्राफ सारणी बना लिया। इसी तरह से समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक, समीकरण 2 का सारणी बनाएंगे। पहले x को ले लेते हैं और y का मान क्या था? y बराबर था 12 - 2x/4, ये y का मान था। इसको भी सारणी बनाएंगे। ये मैंने कर लिया, और यहां आप स्केल से खींचेगा, आपके लिए बेटर होगा। x का मान अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, y का मान 3 हो जाएगा। अगर x का मान हम 6 रखते हैं तो ये 6 दूनी के 12 में से 12 घट जाएगा, ये बच जाएगा कितना? ये हो जाएगा 0। तो ये समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी। इन्हीं दोनों सारणी की मदद से हम ग्राफ बनाते हैं।
तो देखिए आपको स्केल से इस तरह से चतुर्थांश बना लेना है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ऐसे बना लेना है। बनाने के बाद जो सारणिक हमारा मान है पहले को लेंगे, y बराबर 0 था, x बराबर 0 था तो y का मान 2 था, ये रखना पड़ेगा। x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान 2 होना चाहिए। हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, इस तरह से मैंने नंबरिंग कर लिया। 5 6 तक कर लेते हैं, 5 6 ठीक। देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 2 आया था, तो ये एक बिंदु मैंने ले लिया ठीक। इसी तरह से अगर x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 0 होगा। देख लीजिए x का मान 4, ये x के लिए है तो x का मान 4 होगा तो y का मान 0, मतलब इन दोनों से हमें एक रेखा मिल रही है तो हम स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे ठीक। इस तरह से आपको बिंदुओं को मिला देना है, ये मैंने मिला दिया। इसी तरह से अब आते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या है, x बराबर 0 तो y का मान 3 है, x बराबर 0 तो y का मान 3, ये बिंदु यहाँ पे मिला। फिर आगे क्या है, x बराबर 6 है तो y का मान 0 है, x बराबर 6 लेंगे तो y का मान 0, तो इन दोनों बिंदुओं से भी हम एक रेखा खींच लेंगे। ये मैंने इस रेखा को भी खींच लिया ठीक। तो यहाँ पे जो रेखा दिख रही है यही हमारा हो जाएगा इसका ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए ये बिंदु कहाँ पे मिला ये भी आपको लिखना पड़ेगा। 4 0 पे मिला, ये 6 0 पे मिला, ये मिला 2 0 पे, और ये 0 2 पर मिला, और ये 0 3 पर मिला। इस तरह से जहां जहां पे बिंदु मिला ये आपको लिख देना है। अगर इतना आप लिख देते हैं तो पूरे 4 अंक आपको मिल जाएंगे ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया, निम्न युगपत समीकरणों को आलेखी विधि से हल कीजिए। इसमें भी आलेख बनाना है, जितने भी आलेख बनाना होता है, चित्र ग्राफ बनाना होता है, उन सभी में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, मैं ले लेता हूं पहले समीकरण को। 3x - 2y बराबर 4 पहला समीकरण है। इस समीकरण को पहले मैं चेंज कर लेता हूं y के रूप में, तो यहाँ पे x को लिखेंगे 3x बराबर ये 4, इसको भेजेंगे यहाँ पे तो ये प्लस में हो जाएगा 2y ठीक। अब 3 की वैल्यू को भी भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2y/3। ये हो गया समीकरण 1 के लिए, लिखेंगे समीकरण 1 के लिए ठीक। अब इसका हम सारणी बनाएंगे, सारणी, इसका सारणी देख लीजिए। ये हो गया x बराबर 4 + 2y/3 के लिए और ये y के लिए ठीक। इस तरह से मैं रख लिया और इसका सारणी बना लेते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने अगले क्वेश्चन को कंप्लीट किया था सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा ठीक। ये मैंने कर लिया। अब देखिए इसमें और भी ये मान 2 है और 3 भी बढ़ा सकते हैं, 4 भी बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना सारणी लंबा चौड़ा लेकर जाना है ठीक। देखिए y का मान अगर हम 0 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, 1 2 3 4 कुछ भी आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 0 रखिए 1 रखिए 2, ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं ठीक। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान रख लेते हैं। y का मान अगर हम 0 रखते हैं, अगर y का मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा वैल्यू रखिए जो भिन्नों में ना आए, ऐसा आपको रखना पड़ेगा, ताकि भिन्नों में हमें ग्राफ में बैठाने में थोड़ा दिक्कत होगी। बैठाने के लिए तो बैठा दिया जाएगा, लेकिन ग्राफ में बैठाने में दिक्कत होगा, तो एक ऐसा वैल्यू लेना जिससे ये डिवाइड भी हो जाए और अच्छे से हमें मिल भी जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 4 2 6 हो जाता, 3 से वो कट जाता, तो इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 4 2 6, 3/6 मतलब ये 2 आ जाएगा ठीक। अब इसी तरह y का मान अगर हम 4 रखें ठीक, 4 रखे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8 4 12, 12 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6। अगला हम क्या रख सकते हैं, अगला हम अगर -2 रखें तो -2 मतलब 2 दूनी के 4, -4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 3 से भाग देंगे 0। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल गया ठीक। तो ये वैल्यू हमें मिल गया पहले समीकरण के लिए। अब इसी तरह से समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 हमारा है 2x + y बराबर 5 है, इसको ले लेते हैं 2x + y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2 है। यहां से भी हम निकालेंगे y का मान निकाल लेते हैं या x का मान। y बराबर 5 - 2x को मैंने भेज दिया। इसका सारणी बनाएंगे, सारणी x और ये y बराबर 5 - 2x, इसका सारणी बना लेते हैं सिंपल से एकदम।
इसमें भी 3 बिंदु के लिए हम बनाएंगे अलग अलग, 1 2 3, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, केवल 5 मिल जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे हम रखते हैं x का मान केवल 2, अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घट गया 1 मिल जाएगा। अगर x का मान हम अगर 2 के बाद 3 रखते हैं तो 3 दूनी के 6, तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से जो मान मिला है ये सारणिक 2 हो गया, ये सारणिक 2 है और ये मिला है सारणिक 1। इन दोनों सारणिक की मदद से हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया, x लिखेंगे x डैश y y डैश। करने के बाद हमें यहाँ पे नंबरिंग भी कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप नंबरिंग कोई भी कर लीजिए, 3 4 5। यहाँ पे माइनस जाएगा, -2 -3 -4, ये -1 -2 -3, इस तरह से नंबरिंग आप कर लेंगे। उसके बाद हमें सारणिक से मदद से लेना पड़ेगा। सारणिक 1 जो आपने मैंने अभी सॉल्व किया था पीछे, सारणिक 1 में x का मान 2 था तो y का मान 1 था। एक बिंदु यहाँ पे x का मान 2 तो y का मान 1 आया था, तो मैं बिंदु लगा लिया। ये हो गया पहले के लिए। इसी तरह से ये जो मिला ये तो हो गया। इसी तरह से दूसरा क्या था, अगर x बराबर 4 मैंने लिया था तो y का मान भी 4 आया था, तो ये हो जाएगा 4 पे 4 बिंदु मिल गया। फिर x बराबर 0 था तो y का मान -2 था, ये हो गया -2। तो इस तरह से हमें ये बिंदुआं मिल गई, ठीक, ये बिंदु तो मिल गई। अब इस बिंदु की मदद से हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए अब इसको ग्राफ बना लेते हैं। बात उठती कि अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या कैसे, ये अगर दिक्कत हो रही है तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये 4 पर है, ये 4 पर है, तो इन दोनों के सामने 4 4 पर देखा जाए तो यहाँ पे हमें मिलेगा बिंदु, ये 4 पर, ये 4 पर, ठीक, ये मिल गया। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये बिंदु यहाँ पे मिलेगा और एक बिंदु यहाँ पे है। तो इन तीनों बिंदुओं को हमें एक रेखा खींचना है। ये हो गया एक तीनों बिंदुओं से एक रेखा, ठीक, सिंपल समझ में आ गया। ये है 1 के लिए और ये है, सॉरी, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए था। 1 2 से एक बिंदु यहाँ पे मिला, 4 और ये 4 से मिलकर ये बिंदु मिला और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है। तो इससे हमारा ये किसके लिए, ये समीकरण 1 के लिए है। समीकरण 1 के लिए मैंने रेखा खींचा है। इसी तरह से मैं समीकरण 2 के लिए रेखा खींचूंगा। समीकरण 2 के लिए हमें बिंदु था x बराबर 0 तो y बराबर 5 था, तो ये लेंगे एक बिंदु हो गया, ठीक। अब इसी तरह से x बराबर 2 था तो y का मान 1 था, तो y का मान ये 1 हो गया, मतलब यहाँ पे भी एक बिंदु हो गया, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, ठीक। तीसरा बिंदु क्या था, तीसरा अगर 3 था x का मान 3 था तो y का मान -1 था, यहाँ पे ये बिंदु हो गया। तो इस बिंदु को मिलाया जाए तो यहाँ पे कितना है, y का मान ये 3, मतलब यहाँ पे बिंदु मिल रहा है, ठीक। -1 और 3 ये बिंदु मिल रहा है। तो यहां से इन तीनों रेखाओं को भी हम मिलाएंगे, मिला लेते हैं। ये मेरा मिल गया इस तरह से, ठीक, ये भी रेखा मिल गया। तो देखा जाए तो हमें यहाँ पे बिंदु मिल रही है। तो जो बिंदु मिल रही है वो किस पे मिल रही है, ये मिल रही है 2 1 पर। 2 1 पर हमें बिंदु मिल रही है 2 बार, एक बार इस रेखा के लिए, एक बार इस रेखा के लिए, दोनों बिंदुओं से यहां तक मिल रही है। जहां जहां पर बिंदु मिल रही है उन बिंदुओं का नाम लिख लीजिए, आपका पैमाना इस तरह से बन गया। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 6 अंक के प्रश्न हम बताना शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 6 अंक का प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं और 6 अंक के प्रश्न जितने भी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 2 चीजें मिल रहा है, 2 अंकों से बनी संख्या, तो 2 अंक है तो उसके लिए मैं 2 चीजें मानना भी पड़ेगा। तो लिखेंगे माना, दहाई का अंक। मैं इकाई दहाई यहाँ पे क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए मैं 2 संख्या यहाँ पे अगर 48 निकाल लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, तो ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। तो इसीलिए मैं मान रहा हूं कि दहाई का अंक मैं मान लेता हूं x है और इकाई का अंक बराबर y, ये मैंने मान लिया। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, बोला क्वेश्चन में 2 अंकों वाली संख्या बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इन दोनों के अंकों का योग करेंगे 9, ठीक।
तो दो अंकों की संख्या जो है उसके अनुसार, तो लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 9। ये हो गया दो अंकों की संख्या का योग 9 है, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 दिया है। ठीक, उसके आगे देखिए क्या लिखा है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होती है। अब संख्या को हम उलट देते हैं, उलट कर बताते हैं कि क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न के अनुसार जो बोला था दो संख्याओं का योग 9 है, तो वो मैंने लिख लिया। फिर दो अंकों की अगर संख्या निकाला जाए तो मैं दहाई के लिए लिखूंगा दहाई और इकाई के लिए x, मैंने जो मान रखा था दहाई x है तो ये दहाई के लिए हो गया, इकाई के लिए y तो ये हो गया। ये तो मैंने ले लिया, ये दो अंकों की संख्या है और इसके अगर अंक बदल दिए जाए, लिखेंगे अंकों को बदलने पर। क्वेश्चन में बोला अगर अंक बदल दिए जाएं तो अंक बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10y अब प्लस x, ये y यहाँ पे हो जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा, इसके अंक मैंने बदल दिया। ठीक, तो यही बोला था क्वेश्चन में कि संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगा। कब? यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45। मूल संख्या मतलब जो हमारा पहले ये बना हुआ है, फिर अंक बदल दिए जाएं तो मतलब ये, इन दोनों का योग कितना होगा 45 होना चाहिए। तो मैं वही चीजें करने वाला हूं यहाँ पे। तो ये है 10y प्लस x बराबर मूल संख्या हमारा है 10x प्लस y, ये बदलने पर है, ये मूल संख्या है का कितना हो जाएगा 45 अधिक है, 45 अधिक मैंने कर लिया। ठीक, इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 10y माइनस y बराबर 10x, x को भेजेंगे माइनस x अब प्लस 45। ठीक, घटा देंगे तो 9y ये हो जाएगा बराबर 9x, घटा देंगे 9x प्लस 45, ये हो गया। अब यहाँ पे हम भेजेंगे इसको, हम यहाँ पे क्या करते हैं 9x को भी भेज लेते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस 9x प्लस 9y बराबर 45। ठीक, ये मिल गया इस तरह से। अब इसके बाद 9 से 9 हम क्या करेंगे कॉमन करके 45 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई बराबर 9 5 45 हो जाएगा ना 45, ये 5 बार में ये कैंसिल हो गया। ठीक, इस तरह से हमें मिल जाएगा ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ पे दिख रहा है, समीकरण नंबर 2 हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक, तो हमारा 2 ये है और 1 हमारा ये था, जोड़ेंगे तो हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, y मिलकर 2y बराबर 9 5 14 हो जाएगा। इसके बाद y का मान 2 से काट दीजिए 7 आ जाएगा। y का मान हमें मिल गया, अब हम निकालेंगे x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम इसमें रख देते हैं, तो माइनस x प्लस y का मान 7 बराबर 5, तो इसको भेजेंगे माइनस x बराबर 5 माइनस 7, तो माइनस x बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x का मान आ जाएगा 2। तो ये हो गया दो संख्या, यही दो संख्या में बोल रहा था, तो ये दो संख्या हो गया। ठीक, तो अब उसके अंक के अनुसार निकालेंगे तो 10x प्लस वाई बराबर 10 गुणे x का मान 2 अब प्लस y का मान 7 बराबर 10 दूनी के 20 7 27, तो ये हो जाएगा उसकी संख्या 27। यही हमें पूछ रहा था, ये मैंने ज्ञात कर लिया। दो अंकों की संख्या वो क्या है, वो दो अंकों की संख्या 27 है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जांच कीजिए कि समीकरण युग्म में दो समीकरण ये संगत है। तो संगत के लिए अलग हम ज्ञात करेंगे, फिर यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अगर संगत होगा तो हम उसे ग्राफ द्वारा भी हल करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद है। समीकरण लेते हैं x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक, क्या करते हैं संगत के लिए हम लगाएंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये लगाएंगे, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2 बराबर b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 बराबर c1 की वैल्यू ये यहाँ पे जाएगा -6, c2 की वैल्यू ये यहाँ पे जाएगा -12। इस तरह से हो गया। इसको देखेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये कट के -1/1 बराबर ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन a1 अपॉन a2 का मान c1 अपॉन c2 के बराबर
है, ठीक, ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है, क्योंकि ये हमारा बराबर कोई एक दिख रहा है, इसके लिए समीकरण युग्म संगत है। तो मैंने पहला चीज ज्ञात कर लिया कि समीकरण युग्म संगत है, तो ये ज्ञात कर लिया। फिर बोल रहा है यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो चलिए अब इसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो इन दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, सारणिक पहले निकाल लेता हूं। तो सारणिक ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। सारणिक बनाने के लिए मैंने समीकरण 1 को ले लिया, ये समीकरण 1 था, ठीक, समीकरण 1 था। x का मान निकालेंगे तो 3y हमारा भेज देंगे इधर राइट हैंड साइड, ये हो गया। अब इससे सारणिक बनाएंगे, सारणी हमारा x का मान है 6 माइनस 3y, तो y का मान क्या मिलेगा ये हमें बताना है। यहां पे ले लेते हैं इस तरह से, ये ठीक है। यहाँ पे अगर हम y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर y का मान अगर हम लिखते हैं 2 तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। 2 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 में से 6 घट जाएगा 0। तो ये हो गया समीकरण 1 की सारणी। इसी तरह से लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लीजिए। समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे 2x बराबर 12 अब प्लस इसको भेजेंगे 3y, तो x बराबर 12 प्लस 3y अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। इससे भी सारणी बनाएंगे, सारणी 2। सारणी 2 क्या है, x बराबर 12 प्लस 3y अपॉन 2 और y बराबर निकालना है। सारणी बना लेते हैं यहाँ पे भी, ये हो गया सारणी। इसको आप स्केल से कीजिएगा। देखिए x का मान y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो 2 छक्के 12, 6 बार में कट जाएगा, ठीक। अगर इसका मान हम रखते हैं कितना, अगर इसका मान हम रखते हैं y का मान अगर हम 2 रखेंगे, 3 दूनी के 6, 2 रखेंगे जब तो 3 दूना के 6, 12 6 18, तो ये हो जाएगा 9, ठीक। इस तरह से भी ले सकते हैं, ये इस तरह से भी हम ले सकते हैं। लेकिन एक चीजें देखा जाए तो ये 9 अंक आ रही है। 9 अंक का मतलब है कि मैं सारणिक बनाऊंगा तो 9 नंबर तक मुझे खींचना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसको -2 करते तो ये हो जाएगा -6, 12 में से 6 गया 6, तो 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 3। छोटा से छोटा अंक बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि सारणिक में बहुत आसानी से हम लोग बना सके, ठीक। वो हो गया। अब यहाँ पे हम सारणिक बनाएंगे। सारणिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्केल से खींच लेता हूँ, ये मैंने स्केल से खींच लिया। इस पे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लीजिए। x अक्ष पर है ये y अक्ष, y डैश x डैश, -1 -2 -3 -1 -2, इस तरह से हो गया। अब देखिए सारणिक में क्या है, पहले सारणिक को लेते हैं। पहला सारणिक हमारा है, अगर x बराबर 6 रखेंगे तो y का मान 0, तो लिख लेते हैं। x का मान अगर 6 लिखते हैं तो y का मान है 0, छोड़ देंगे। फिर हमारा y का मान 2 है, y का मान यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4, y का मान 2 है तो x का मान 0, तो इन दोनों से मैं एक रेखा खींच लेता हूं। यहाँ पे इन दोनों से एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे बन जाएगा एक रेखा, क्लियर है। इसके बाद इसमें देखिए x का मान 6 तो y का मान 0, तो यहाँ पे एक बिंदु और मिल गया। फिर 3 है तो ये -2, 3 मिल गया तो ये -2 मिल गया, मतलब यहाँ पे मिला, ठीक। ये मिला इस तरह से, यहाँ पे ले सकते हैं, ये मिल गया। इन दोनों से भी एक रेखा खींचना पड़ेगा, तो देख लीजिए इन दोनों से भी रेखा खींचेंगे। ये हमें इसका भी रेखा खींच गया। तो देखा जाए तो बिंदु यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक। बिंदु हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये क्या है, ये 6 0 पर बिंदु मिल रहा है। तो इस तरह से आप बिंदु को लिख लीजिए। और ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 है। 2 का समीकरण हमें क्वेश्चन में था 2x माइनस 3y बराबर 12 के लिए। समीकरण 1 ये है। एक हमारा क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण 1। समीकरण 2 और उस बिंदु का नाम लिख लीजिए। इस तरह से ये ग्राफ बना लेंगे। अगर ये ग्राफ बना लेते हैं और सत्यता आप संगत भी बता देते हैं तो पूरे 6 अंक आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं और भी आपको अभी टिप देने वाला हूं। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।